हेलो, नमस्कार दोस्तों। 2 दंपति होते हैं और 4 साल तक उनको कोई बच्चा नहीं होता, तो वो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि 4 साल का समय बहुत होता है दोस्तों एक दंपति के लिए। तो वो काफ़ी इलाज कराते हैं, काफ़ी इलाज कराने के बाद भी उनको जब कोई बच्चा नहीं होता है, तो उनकी बीवी जो है बहुत परेशान रहने लगती है। फिर वो एक उसकी खूबसूरत सहेली होती है, 20 साल की उसकी उम्र होती है, वो अपने सहेली को लाती है घर पे और लाने के बाद एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाती है। और प्लान सुनकर जो है आप भी सुनकर हैरान हो जाएँगे कि ऐसा क्या प्लान बनाती है जिससे बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा घर उसका जो है सुधर जाता है। तो आइए दोस्तों ये कहानी आप लोग को सुनाते हैं, इसमें लास्ट तक बने रहिएगा और तभी आप लोग को पूरी कहानी समझ में आएगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा कि अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आएगी। ये कहानी दोस्तों बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है और दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान की एक जयपुर शहर का एक गांव होता है, वहीं की कहानी है। वहां पे एक राम गोपाल वर्मा होते हैं जिनकी उम्र 60 साल होती है और उनकी पत्नी जो है 5 साल पहले उनका निधन हो जाता है। तो इनकी भी तबीयत खराब रहने लगती है और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम जो है अजय होता है, उसकी भी उम्र जो है 27 साल हो जाती है। तो ये अपने बेटे के बारे में सोचा करते हैं कि मेरा बेटे की शादी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है और मेरा स्वास्थ्य बहुत धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। तो बहुत परेशान रहते हैं, उनके लड़के की भी शादी नहीं होती है। तो वो एक दिन जो है अपने लड़के की शादी की बात चलाते हैं और चलाते रहते हैं, लेकिन कोई रिश्ता मिलता नहीं है और इनका स्वास्थ्य और काफ़ी बिगड़ जाता है। फिर ये जो इनका लड़का होता है अजय, वो काफ़ी अपने पिता के साथ जो है बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाता है, लेकिन इनका स्वास्थ्य नहीं ठीक होता है और ये काफ़ी पैसा लगा देते हैं। और लगाने के बाद जब इनका स्वास्थ्य और गिरता चला जाता है तो इनको समझ में नहीं आता कि मुझे बीमारी क्या है और किस तरीके का इलाज हो रहा है कि मेरे मेरे स्वास्थ्य का कोई सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन काफ़ी इलाज करने के बाद फिर एक दिन होता क्या है कि जो राम गोपाल होते हैं वो अंतिम सांस लेने लगते हैं और कहते हैं, बेटा देखो मैं तुम्हारी शादी भी नहीं करा पाया, घर भी नहीं सुधार पाया और पूरा मेरी अब मैं इस दुनिया में नहीं बचूंगा। तो वो जो है वहीं पे दम तोड़ देते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है ये बहुत परेशान रहने लगते हैं। वो किसी तरीके से अपने पिता को लेके आते हैं और आने के बाद जो है उनको जो है उनकी जो उसके बाद जो है उनको जो है किसी तरीके से शमशान ले जाते हैं और ले जाने के बाद वहीं पे जो है दाह संस्कार कर देते हैं। और दाह संस्कार करने के बाद जब घर पे आते तो और भी परेशान रहने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर किस तरीके के जीवन में जी रहा हूँ। फिर वो जहाँ जहाँ वो बात चलाए थे सब लोग रिश्तेदार भी ये सोचने लगते हैं कि ये बात तो सही कह रहे थे, राम गोपाल की अंतिम इच्छा थी कि पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए, लेकिन जब शादी नहीं होती है तो परेशान हो रहने लगते हैं। इससे उनकी चिंता और सता रही थी, उस चिंता के कारण ही उनको खत्म हो गए हैं। तभी एक रिश्ता आता है, एक रिश्तेदार बताते हैं कि देखो अजय एक रिश्ता है, एक लक्ष्मी नाम की लड़की है, बहुत ही सुंदर है, तुम चाहो तो उससे शादी कर सकते हो, वो तैयार है वो सब करने के लिए, वो तुमको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अजय और लक्ष्मी, और दोनों शादी कर लेते हैं और शादी भी बड़ी धूमधाम से करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी जब घर आती है तो आने के बाद जो है अजय को जो है समझती बूझती है, कहती है कि आप बहुत ही अच्छे हैं। तो उसके बाद जो है इनका और अजय भी एक इंजीनियर था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो अच्छा पूरा घर सुदृढ़ था और अच्छे से चल रहा था। तो इसी तरीके से इन लोगों का परिवार जो है अच्छे से चलता फिरता जो है कम से कम 2 साल का समय गुजर जाता है और इनके घर कोई बच्चा नहीं होता है। तो ये परेशान रहने लगते हैं कि आखिर क्या कमी है कि मुझ में कि कोई बच्चा नहीं हो रहा है। तो इनकी बीवी जो लक्ष्मी होती है वो कहती है कि ऐसा है कि तुम अपना जाके चेकअप कराओ डॉक्टर से, हो सकता है तुम में कोई कमी हो। तो ये जब डॉक्टर को चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आप ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आप जो है
अपनी पत्नी को ले आइए, मैं उसका भी टेस्ट कर देता हूँ। तो ये आते हैं, आने के बाद अपनी पत्नी को बताते हैं, कहते हैं कि काफ़ी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है आप बिल्कुल ठीक है, अपनी बीवी को ले आइए, मैं उनको भी टेस्ट करके बता देता हूँ कि आखिर क्या परेशानी है। तो वो जब अपनी बीवी को ले जाते हैं, तो वो उनका जब टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि उनकी ओवरी में बहुत गाँठ होती है और उसकी वजह से उनको बच्चा नहीं हो पाएगा। और तो ये जब सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही पर दुख होता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, हमारी नसीब में ये लिखा था कि हमें बच्चा नहीं होगा, तो नहीं होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इस बात पे जो है लक्ष्मी बहुत रोती है, कहती है तो बहुत गलत हो गया, हम लोग बच्चे की चाह काफ़ी दिन से कर रहे थे और लगता है मैं अब माँ नहीं बन पाऊंगी, तो मुझे मुझे बहुत ही अपने आप पे अफ़सोस हो रहा है कि मैं तुमको कभी बच्चा नहीं दे पाऊँगी। तो इस बात पे जो है वो बहुत ही रोने लगती है। तो वो समझाता है अजय, कहता है कि क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? अगर नहीं हुआ तो नहीं सही। तो इस बात पे जो है ये कहती है कि मुझे मायके भिजवा दो, मैं इस समय मेरा दिमाग बहुत टेंशन में है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो अजय कहते हैं ठीक है, तुम अपने मायके चली जाओ। तो मायके जब उसको जाके छोड़ आते हैं और छोड़ आने के बाद जो है ये जो लक्ष्मी है बहुत परेशान रहने लगती है। तो इसकी एक सहेली होती है जिसका नाम पूजा होता है, उसकी उम्र 20 साल होती है। तो वो उससे कहती है कि क्या बात है, तुम पूजा लक्ष्मी बहुत परेशान रहती हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो वो कहती है कि मेरी तकलीफ इतनी बड़ी है कि तुम सुनकर भी बहुत हैरान हो जाओगी और तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगी कि मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी और किस तरह चलेगी। तो कहती है बताओ ना, कुछ हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं, किस तरीके की तुम्हें परेशानी है? तुम्हारा पति सुंदर है, तुम्हारा घर सुंदर है, तुम्हारा पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तो कहते हैं कि देखो मुझे दिक्कत बहुत तगड़ी है, मैंने डॉक्टर को चेक कराया था और डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहते हैं कि अरे कोई दूसरा डॉक्टर देख देख लो, हो सकता है वो ना समझ पा रहा हो। तो कहते मैंने कई डॉक्टर दिखाए, तुम क्या सोचती हो कि एक डॉक्टर से मैं संतुष्ट हो जाऊंगी? मैंने कई डॉक्टर दिखाए और कई रिपोर्टें दिखाई, लेकिन कोई कहने के तैयार नहीं कि मैं माँ बन सकती हूँ। तो कहते हैं कि फिर क्या हो सकता है? तो कहता है कि तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। कि सहेली तुम चाहो तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर सकती हो। तो कहते किस तरीके की मदद चाहती हो? कहते तुम जो है मेरे घर चलो और मुझे जो है एक बच्चा चाहिए, वो बच्चा तुम अगर दे दो तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो वो कहती है कि देखो इस चीज़ के लिए जो है पूरे 1 साल का समय लगता है और मेरी मम्मी पापा मुझे लगता नहीं है कि मेरी बात मानेंगे, और 1 साल के लिए कोई अपनी लड़की नहीं देता है जाने के लिए कहीं। तो वो कहती है लक्ष्मी कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप मुझे बहुत बचपन से जानते हैं, अगर मैं तुम्हें लेके जाऊंगी तो वो मना नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ तुम्हारे माँ बाप से बात करना। तो माँ बाप से पूछते हैं कि चाचा देखिए, आपकी जो लड़की है वो मेरी बहुत पुरानी सहेली है और इसको जो है वहीं से मैं एक एग्ज़ाम भी इसका पास करवा दूंगी और इसको अच्छे से पढ़ा लिखा के जो है कुछ काबिल भी बना दूंगी। अगर ये मेरे 1 साल मेरे घर पे रहेगी तो आप लोग ये समझिए कि इसकी ज़िंदगी बन जाएगी, और यहाँ रह के क्या करेगी, इसकी ज़िंदगी उस तरीके से नहीं बन पाएगी जैसे आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि लिखाई पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है। तो उसके माँ बाप को भी समझ में आ जाता है, वो कहते हैं ठीक है ले जाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इससे पढ़ा लिखा के अगर तुम कह रही हो कुछ अच्छे काबिल बनाने के लिए तो ले जाओ। तो इस बात पे वो राजी हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि अच्छा, अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। तो अपनी सहेली को लेके जाती है और ले जाने के बाद घर बहुत खुश होती है और अपने पति को कहती है देखो मेरी सहेली है और ये देखिए ये यहाँ पे इसका एक एडमिशन करवा दीजिए, और ये जो है बीए में इसका जो है दाखिला करवा दीजिए, यहीं से रह के पढ़ेगी और जो हमें कमी है वो इससे आप पूरी कर लीजिएगा। तो इस बात पे उसका पति भी बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? तो इस बात पे इनको कोई एतराज़ तो नहीं? तो पूजा कहती है देखिए मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपनी सहेली की दुख दर्द समझ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग दाम्पत्य का सुख ले लें, क्योंकि जो है मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेली दुख दुख के अंधेरे में घिर जाए।
तो उसका पति भी समझदार था, वो कहता है ठीक है, आप अगर तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और वो देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जो पूजा होती है इसकी जो है बड़ी ही खूबसूरत होती है, देखने में बहुत बेहतरीन लगती है कि हर कोई इसको चाहने लगे। तो धीरे धीरे एक दूसरे से मोहब्बत भी करने लगते हैं और पूजा को भी समझ में आने लगता है कि ये वाकई पति भी बहुत अच्छा है। फिर ये छुप छुप के मिलने लगते हैं और मिलने के बाद जो है लक्ष्मी एक दिन कहती है कि तुम लोग को छुप छुप के मिलने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो तुम्हें खुद छोड़ दी है, इसीलिए तो मैं तुमको लाई हूँ। तुम आराम से जो है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर सकते हो और रातें भी बिता सकते हो। तो जो ये लोग जो है छुप छुप के एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं और मिलने के बाद भी एक दूसरे से रातें गुजारने लगते हैं, एक साथ रह के पति पत्नी के जैसे एक दूसरे से संबंध भी बनाने लगते हैं। तो इसी तरीके से कुछ दिन का समय, 2-3 महीने का समय गुजर जाता है और गुजरने के बाद फिर एक दिन जो है पूजा को जो है उल्टियाँ होने लगती हैं। तो ये सब समझ जाते हैं कि आखिर क्या माजरा है, जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि मुबारक हो, आप लोग को जो है बच्चा होने वाला है, 3 महीने की एक गर्भवती है। तो इस बात पे जो है वो पूरा खुश हो जाता है अजय, और इसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लक्ष्मी उछल पड़ती है, कहती है कि मैं मैं जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई आज कि तुम मेरी सहेली हो और आज मुझे तुमने बहुत खुश कर दिया है। तो इस पे पूजा कहती है कि मैंने क्या किया है, ये तो मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम एक माँ बन जाओ, माँ का सुख भी तुम भी भोगो। तो इसी तरीके से वो बहुत अच्छे से ख्याल खबर रखते हैं पूजा का, और पूजा भी बहुत ही अच्छे से रहती है। और रहने के बाद एक 9 महीना भी बीत जाते हैं और बीतने के बाद एक लड़का जो है इनके घर पैदा होता है। तो ये उसका जो है बहुत धूमधाम से छठी बड़ाई सब करते हैं और करने के बाद जो है पूजा कहती है कि देखिए अब मेरे जाने का वक्त आ गया है लक्ष्मी, अब जो है तुम्हें बच्चा मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब मुझे अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो है टाइम बहुत हो गया। तो उसके बाद जो है लक्ष्मी कहती है मैं तुम्हारा ये जो तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है ये ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं छोटा सा एक तुमको चेक दे रही हूँ 50 लाख का, और ये मेरे पति की तरफ से तुमको एक गिफ्ट है कि बढ़िया से अपनी जो है शादी करना और उसके बाद जो है अच्छे से जीवन बसर करना, क्योंकि जो है मैं आज तुमने मुझे करोड़ों का जो है करोड़ों की खुशी दी है। तो एक छोटा सा एक चेक है जो तुम ले लेना और अपने अच्छे से गुजर बसर करना। तो इस बात पे वो कहती है इसकी क्या ज़रूरत है, कहते नहीं ज़रूरत है, क्योंकि जो है तुमने जो मुझे वो उपहार दिया ये ज़िंदगी में कोई नहीं देने वाला होता है। फिर वो पूजा जो है अपने घर पूजा को जो है अजय जाके छोड़ आते हैं और छोड़ आने के बाद जो है इनके माता पिता को पता चलता है कि ये इनकी नौकरी कहीं लग गई है, और उनको जो है और बढ़िया से धूमधाम से पूजा की शादी भी कर देते हैं। और उसके बाद अजय अपने घर लौट आता है और लौट आने के बाद जो है अपना सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने लगता है। तो ये कहानी दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन ये कहानी आप लोग को सुना के आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि इस तरीके के दोस्तों लोग होते हैं जो किसी का ज़िंदगी वाकई संवार देते हैं। ये पूजा ने इनकी ज़िंदगी को संवार दिया, क्योंकि जो है कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इसने एक साबित कर दिया कि किसी को अगर खुशी अगर देना है तो आदमी हर हाल में खुशी दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।